हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग के बारे में जानकर चिरन को हार्ट अटैक आया था। वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। चिरन के बारे में बांग जी को जब पता चला था तो वो शॉक्ड होकर वहीं बेंच पर बैठ गए थे। अब आगे नी मिंगजे वांग जी के कंधे में पैर कर वहाँ से चला गया। अब ऑपरेशन चल रहा था। वांग जी और शीचेन ओटी के बाहर बैठे हुए थे। वांग जी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहा था। शीचेन ने वांग जी को साइड हक किया, उसे कहा, वांग जी रो मत। वांग जी ने कहा, ब्रदर, डैड ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, और ना ही आपने। शीचेन ने कहा, वांग जी तुम तो हमेशा अपने में ही बिजी थे, कभी हम दोनों से मिलने या हालचाल पूछने नहीं आए। तुम सिर्फ हम दोनों से प्रोफेशनल की तरह ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में मिलते थे, कभी पर्सनली हमसे मिलने या हमारे बारे में कभी पूछा नहीं। इवन तुमने कभी फ़ोन भी नहीं किया। डैड को तुम जैसे गुनहगारी समझ लिए थे। डैड तुम्हें क्या बताते कि वो बीमार है? क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि तुम बेटे होकर अपने फादर के बारे में पूरी जानकारी रखो? डैड जानते थे जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वो तुम्हारे साथ नहीं रह सके और ना ही अपना वक्त तुम्हें दे सके। इसीलिए डैड ने तुम्हारे लिए ऐसा पार्टनर ढूंढा जो तुम्हारे पास तुम्हारे हमदर्द बनकर रह सके, तुम्हारी केयर कर सके, तुम्हें प्यार कर सके। फिर शीचेन हाथ ब्रेक करके वांग जी की ओर देखते हुए पूछा, वांग जी तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने आशियन के साथ ऐसा क्या किया है जो वो घर छोड़कर चला गया? वांग जी हकलाते हुए कहा, वो ब्रदर। वांग जी ने इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। शीचेन ने वांग जी की ओर गौर से देखा, फिर उसे कहा, तुमने आशियन पर टॉर्चर किया है? वो ब्रदर में गुस्सा था, वो किसी और के साथ। वांग जी ने अपने मुंह से इससे आगे कुछ भी नहीं निकाला। शीचेन ने कहा, गुस्सा नहीं वांग जी, तुम्हें जलन होती थी। यहाँ अपनी उंगलियों से वांग जी की हार्ट पे पॉइंट करके कहा, फिर सॉफ्ट स्माइल करके कहा, जलन प्यार का पहला लक्षण है। तुम्हें उसे प्यार हो गया है। ये सुन के वांग जी फ्लोर में घुटनों के बल शीचेन के आगे बैठ गया और शीचेन की ओर देखा। शीचेन ने कहा, क्या तुम्हें उसकी आँखों में उसकी सच्चाई नहीं दिखाई दिया? उसकी बड़ी बड़ी आँखों में उसकी हर सुख दुख की झलक दिखती है, पर तुम उसकी कभी ना ख़त्म होने वाली स्माइल को देखोगे तो तुम भी धोखा खा जाओगे। ये कहकर शीचेन ने वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, ब्रदर, आपकी बात सुन के लगता है आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो। शीचेन ने कहा, बहुत अच्छे से तो नहीं, बस 2 ही बार मिली हूँ। पहली बार तुम्हारी शादी वाले दिन मैं उसे मिला। डैड ने मुझे कॉल करके बताया तुम रजिस्ट्री मैरिज करने वाले हो। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए डैड के ऑफिस गया था। तुम तो वहाँ से चले गए, पर आशियन वहीं पर ही था। मैं तो उसे देख के सरप्राइज थी। डैड को क्या हो गया है, एक फ्रीजाइल मासूम बच्चे के साथ तुम्हारी शादी करवा रहा है? फिर उसे बात कर पता चला वो बहुत काइंड सॉफ्ट हार्टेड है, वो भी बहुत अकेला है। 18 साल का होने के बाद भी उसमें बहुत मैच्योरिटी है। वांग जी 18 साल सुन के बहुत चौंक गया। उसने कहा, क्या 18 साल का? शीचेन वांग जी के गालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? डैड ने कहा इस साल उसने 12 पास किया है। वो कैसे सुनता, वो तो अपने पश्चाताप के गम में डूब चुका था। वांग जी
सीचन के बात सुनकर नीचे फ्लोर की तरफ देख रहा था। उसे खोया खोया देखकर सीचन ने बांगजी के नाम लेकर पुकारा, बांगजी। बांगजी ने कहा, ब्रदर, मैंने अभी तक उसकी फेस नहीं देखी। सीचन सरप्राइज में थोड़ा लाउड टोन में कहा, क्या क्या कहा तुमने? बांगजी ने कहा, ब्रदर, मैंने उसे कहा था वो मेरे सामने कभी ना आए, और वो जब मेरे सामने आती थी तो हमेशा अपने फेस को कवर रखती थी ताकि उसकी फेस देखकर मुझे गुस्सा ना आए। सीचन ने मॉकिंग टोन में कहा, अच्छा है, अच्छा किया। तुम अगर उसके फेस को देखते तो तुम्हें अपने कर्म के लिए रात को कभी नींद नहीं आती। जब भी तुम अपनी आँखों को बंद करते तभी उसके फेस तुम्हारे सामने आ जाती। पर अब तुम अच्छे से सुकून भरी नींद ले पाओगे। सीचन थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, डैड ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ रजिस्ट्री मैरिज कर शादी नहीं करना चाहता। वो तुम्हारे साथ पूरे रिचुअल के साथ शादी करना चाहता है। पर उसने डैड की बात सुनकर तुम्हारे बारे में कुछ भी ना जाने पेपर पर साइन कर दिया। थोड़ी लंबी सांस लेकर सीचन आगे कहता है, जानते हो वांगजी, डैड कह रहा था वो बहुत ही खुददार है। जब उसके फादर की डेथ हो गई, डैड उसके घर गए थे उसे अपने साथ लैंड मेंशन लाने के लिए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा वो अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। पर उसके साथ कोई हादसा होते होते टल गया, जिसके कारण फादर ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहा और फोर्स कर उसे लैंड मेंशन में लाए। तभी चिरान के असिस्टेंट स्टीफन चाओ आए। बांगजी और सीचन को देखकर ग्रीट किया। फिर स्टीफन ने पूछा, सर के साथ ये कैसे हुआ? सीचन ने स्टीफन को सच नहीं बताया। बांगजी स्टीफन से विंग के फादर के हाउस के एड्रेस लिए, साथ में सब डिटेल्स भी। स्टीफन कुछ बोलने ही वाला था, पर सीचन के आंखों के इशारे को समझकर आगे कुछ नहीं कहा। सीचन चाहता था अब बांगजी खुद ही विंग को ढूंढे। बांगजी ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे कहा अभी वे चांगसे के घर जाए विंग को ढूंढने। बांगजी खुद ही जाना चाहता था, पर उसके डैड इमरजेंसी में होने के कारण वो उन्हें छोड़कर अभी नहीं जा सकता। पूरे 3 घंटे बाद नी मिंगज्वे और उसके बाकी साथी ओटी से बाहर निकले। नी मिंगज्वे ने सीचन और बांगजी के पास आके कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल है, पर नेक्स्ट टाइम उनको ऐसा कुछ भी हुआ तो अंकल नहीं बच सकते। इसलिए तुम लोगों को कोशिश करना होगा कि अंकल को ज़्यादा स्ट्रेस ना दो। अंकल को थोड़ी देर बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनको 7-8 घंटे बाद ही होश आएंगे, इसीलिए तुम सब घर जाओ, रेस्ट करो, सुबह आना उनसे मिलने। फिर सीचन को कहा, तुम हम दोनों के हनीमून के लिए जो भी बुकिंग किए थे वो सब कैंसिल कर दो, अभी हम कहीं नहीं जा सकते। ये कहकर नी मिंगज्वे वहाँ से चला गया ड्रेस चेंज करने के लिए। सीचन ने वांगजी से कहा, वांगजी तुम घर जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। वांगजी ने कहा, नहीं ब्रदर, आप जाओ, मैं यहीं पर ही रुकूंगा। शांति या सुकून कुछ भी आप ब्लॉसम मेंशन में नहीं था और ना ही वांगजी के मन में, इसीलिए वांगजी मेंशन में नहीं जाना चाहता था। अगर वो मेंशन जाएगा तो वो मेंशन उसे काटने के लिए दौड़ेगा। वांगजी इसीलिए यहीं हॉस्पिटल में रहना चाहता था, अपने डैड के जागने का वेट करना चाहता था ताकि अपने कर्मों की माफ़ी मांग सके। सीचन स्टीफन चाओ को लेकर चला गया ताकि उसके हाथ से
वांग जी के लिए डिनर भेज सके। वो जानता है घर में कोई मेट नहीं है, इसका मतलब आज वांग जी ने कुछ भी नहीं खाया होगा। वांग जी को उसकी असिस्टेंट की कॉल आई। उन्होंने कहा, सर यहाँ सिर्फ एक ओल्ड लेडी है और कोई नहीं। वांग जी ने कहा, ओह, उसे पूछो क्या वो जानता है उइंग कहाँ गई है। सोंगलैन ने उससे पूछा। उस लेडी ने बताया कि वो नहीं जानता। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। 20 मिनट बाद स्टीफन चाओ वांग जी के लिए फूड लाए। उसे देते हुए कहा, ये सीचन सर ने आपके लिए भेजा है। वांग जी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम इसे ले जाओ। वांग जी चेयर पर बैठ गया। मॉर्निंग हो गई थी। वांग जी वही चेयर पर बैठे बैठे सो गए थे। सीचन और न्यूमिंगजे हॉस्पिटल आए। न्यूमिंगजे अंदर चिरैन के पास गया उन्हें देखने के लिए कि उन्हें होश आया है या नहीं। सीचन ने वांग जी के कंधे में पैड किया। वांग जी ने आंखों को ओपन किया और अपने सामने सीचन को देख के चेयर छोड़कर उठ के खड़ा होकर उससे पूछा, ब्रदर, डैड को होश आ गया? सीचन ने कहा, न्यूमिंगजे अंदर गया है, तुम वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो आओ। वांग जी चला गया। न्यूमिंगजे बाहर आके सीचन से कहा, अंकल को होश आ रहा है। सीचन ये सुन के तुरंत अंदर वार्ड में गया, साथ में न्यूमिंगजे भी। चिरैन ने धीरे धीरे अपने आंखों को ओपन किया और सीचन को सामने देखा। उसे कहा, आशियन को ढूंढो, धीमी आवाज़ में। मैंने उसके फादर को प्रॉमिस किया था, उसकी हमेशा ख्याल रखूँगा। तभी वांग जी वॉशरूम से बाहर चिरैन के वार्ड के पास आए। उसने किसी को वहाँ ना देखकर चिरैन के वार्ड के अंदर गए। न्यूमिंगजे चिरैन को कह रहा था, अंकल आप ज़्यादा बात ना करें। चिरैन वांग जी को अपने सामने में देखकर थोड़ा जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी ने सॉफ्ट टोन में कहा, डैड, वो मैं। चिरैन डैड शब्द को सुन के कहा, मत कहो मुझे तुम डैड। तुम यहाँ लैंड ग्रुप के सीईओ के पोजीशन के लिए आए हो ना, इसीलिए तो तुमने मैरिज प्रपोजल को माना था। आज मैं तुम्हें ऑफिशियली लैंड ग्रुप के सीईओ के लिए नियुक्त करता हूँ। मैं अपने असिस्टेंट को कह दूँगा, वो तुम्हें सारे ऑफिस स्टाफ के सामने एज ए सीईओ अनाउंस कर दे। न्यूमिंगजे सीचन से कहा, वांग जी को बाहर ले जाए, नहीं तो अंकल शांत नहीं होगा। सीचन ने जल्दी से वांग जी को कमरे से बाहर ले गया। चिरैन ने आगे कहा, आज से तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ लैंड ग्रुप के एक सीईओ और न्यू सीईओ का रिलेशन है। न्यूमिंगजे ने कहा, अंकल आप शांत हो जाइए। वांग जी चला गया है। सीचन और वांग जी बाहर आए। वांग जी बहुत रो रहा था, कह रहा था, मैंने तो उनसे माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे कोई सीईओ की पोजीशन नहीं चाहिए ब्रदर। सीचन ने वांग जी को हाक कर लिया, उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ वांग जी, पापा अभी परेशान है, उन्हें आशियन की बहुत चिंता है। वो कहाँ होगा, कैसा होगा? वो सिर्फ तुमसे नाराज़ है। देखना थोड़ी दिनों में सब ठीक हो जाएगा। डैड की तुमसे नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। वांग जी ने सीचन से अपना हाथ ब्रेक करके अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा। फिर सीचन की ओर देखते हुए कहा, ब्रदर, डैड को कहना अब मैं जब विंग को ढूंढ लूँगा तभी लैंड ग्रुप के सीईओ के चेयर पर बैठूँगा। ये बोलकर वांग जी हॉस्पिटल से चला गया। अपने ड्राइवर को कॉल किया, उसे हॉस्पिटल से पिक करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आकर हॉस्पिटल से वांग जी को पिक किया। वांग जी ने कार में बैठकर ड्राइवर को कहा, मेंशन ले चलो। मेंशन के अंदर अपने कमरे के वॉशरूम में गया। खुद को रिलैक्स करने के लिए टब को ठंडे पानियों से फुल किया। फिर कपड़े उतार के टब के अंदर गया।
क्योंकि मेंशन के अंदर आते ही उसकी नज़र डाइनिंग हॉल के पास किचन में गया, जहाँ पहले रोज़ घर से जाने या आने के टाइम विंग उसे वहाँ खड़ा दिखता था, पर आज वहाँ कोई नहीं था। वांग जी ने अपने बॉडी को टब के अंदर पानी में और अपने सिर को पानी के ऊपर टब के सहारे पीछे की ओर झुका रखा था, आंखों को बंद करके रखा था और आंखों से कंटिन्यूअस आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में सोच रहा था, आज का दिन बाकी दिन की तरह नहीं है। आज वो अकेले हैं। आज वो इस मेंशन के अंदर अकेले हैं। कल तक वो अपने फादर से नाराज़ था, पर आज उसका फादर उससे नाराज़ है। जिस इंसान को मैंने इतना तकलीफ़ दी, इतने अपशब्द बोले, इतना उसके साथ गलत किया, फिर अपने सर पर मारते हुए कहा, वो तो मैं पहले ही अकेला और दुखी था। वो यहाँ मुझसे अपने लिए सहारा लेने और मुझे सहारा देने आई थी, पर मेरी गंदी ज़ुबान उसके लिए हमेशा गंदा ही बातें बोलता रहा। पता नहीं उसने कितनी दर्द सही होगी, कितनी तकलीफ़ झेली होगी। मैं तो हैवान बन चुका था अपने जेलसी की वजह से, जो मुझे उसकी तरफ उसकी चीखें, उसके आंसू दिखाई सुनाई देना बंद हो गई थी। वांग जी, तुम अपने आप को पॉइंट कर कर कहा, तुम कभी प्यार डिज़र्व ही नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे वांग जी अपने सिर को पानी के अंदर डुबो दिया। कुछ सेकंड पानी के अंदर रह के बाहर आया, खुद को क्लीन किया, कपड़े पहन के अपने बेडरूम में बैठ गया, कुछ सोचने लगा। फिर उठ के अपने वार्डरोब में कुछ ढूंढने लगा। उसे वो मिल भी गया, पर उससे ओपन नहीं हो रहा था। वो विंग का मोबाइल था। विंग को ढूंढने के लिए डिटेल्स के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी चाहिए। वो फ़ोटो किससे मांगे, यही वो सोच रहा था। तभी उसे विंग की फ़ोन याद आई। अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। असिस्टेंट ने कहा, यस सर। वांग जी ने कहा, ऑफिस में एक हैकर को ले आओ। ये कहकर फ़ोन को रख दिया और कोट लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। थैंक यू सो मच। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कल मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है।